Hello student, welcome to my channel My NCERT and Engineering Classes. In this video, we study class 7th Maths NCERT exercise 4.3. In this exercise, we know about what is equation, what is variable, and we know that how we can find out the value of variables like x, y, z. So let us solve the question. Question number 1. Read question number 1 all of you. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. नीचे कुछ इक्वेशन आपको दी हुई हैं, उनको आपको सॉल्व करके लिखना है और वहाँ से आपको फाइंड आउट करना है जो भी वेरिएबल्स आएगा उसकी वैल्यू. सो क्वेश्चन नंबर ए. व्हाट इज क्वेश्चन ए? 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2. 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन में से हमको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएबल की वैल्यू. वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू. बट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स. अब यहाँ पे हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम पूरा मल्टीप्लाई में लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड में है तो हम डिवाइड में लेके चलेंगे. सॉल्व. 2y मतलब हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 के साथ y के साथ में 2 है. ओके, इक्वल टू में क्या चल रहा है? 37/2. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा हमारा? 2y हमने यूज कर लिया, वेरिएबल था. हमारा 5/2 बचा, प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाता है तो वो माइनस का हो जाएगा. माइनस का 5/2. सो 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर विल बी सेम. बोथ ऑफ द डिनोमिनेटर इज सेम. 2 लिख लिया हमने, दोनों का कॉमन लेके डायरेक्ट 37 - 5 अब आप कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं. यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, या 3 या 5 होता, तो हमको पहले उसका एलसीएम निकालना पड़ता है. इन केस दोनों अगर सेम है तो आप डायरेक्ट दोनों का कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हो, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस कर सकते हो. यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस कर दिया. ओके, सो 2y इक्वल्स टू 37 - 5 इज 32. डिवाइड का डिवाइड बाई 2, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इज 16. 2y इक्वल्स टू कितना आया? 16. y इक्वल्स टू कितना आएगा? 16 का 16. यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा. 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8. ओके स्टूडेंट, सो वी गेट हेयर y इक्वल्स टू 8. अब नाउ पुट दिस वेरिएबल, मीन्स पुट y इक्वल्स टू 8 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन क्या था? दिस इज अवर क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को वापस एक बार और लिख लेना. हमको क्या मिला था? वी गेट y इक्वल्स टू 8. नाउ पुट y इक्वल्स टू 8 इन LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड ही पुट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? सिर्फ ये इक्वल टू के इधर वाली 2y प्लस 5/2. यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 2y प्लस 5/2. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको पुट करना है y. तो y कितना है अपने पास? 8. तो 2 मल्टीप्लाई में है, साथ में वेरिएबल, तो y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 8. प्लस का प्लस 5/2 का 5/2. 2 8 जा 16 प्लस 5/2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 16 2 जा, या 2 16 जा 32. 32 प्लस 5 37/2. अब देखेंगे कि हमारा सॉल्व करने पे अगर RHS के इक्वल आया. व्हाट इज द RHS? क्वेश्चन को देखो, प्लीज सी इन क्वेश्चन. 37/2, तो ये किसके इक्वल आ जाता है? RHS. मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे और हमारा आंसर कैसा आएगा? राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए हमारा.
सॉल्व करने पे। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन बी पार्ट। व्हाट इज द बी पार्ट? 5t + 28 इक्वल्स टू 10। बी 5t + 28 इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, यही हमारा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन न्यू वेरिएबल आ गया यहाँ पे t। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। सॉल्यूशन, यहाँ पे t लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने एज इट इज लिख दिया। t पूरा नहीं लिखेंगे, जिसके साथ हमारा वेरिएबल रहता है सिर्फ वो वाली टर्म हम लिखते हैं। तो 5t लिखा, इक्वल टू में क्या चल रहा है 10 प्लस का 28 उधर आएगा इक्वल टू के, तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना बचा 5t इक्वल टू में 10 - 28 तो होगा नहीं, तो 28 - 10 इज 18। दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है 28 की, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो t इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाय 5। ओके, -18 डिवाइडेड बाय 5। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करना हो तो आप जब भी इसको डिवाइड करोगे जब ये पूरा पूरा होगा, तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होगा क्या? नहीं। अगर ये पॉइंट में पूरा सॉल्व नहीं होगा मीन्स मतलब ये पॉइंट में आएगा, तो आपका जो वेरिएबल अगर पॉइंट में आया तो आप उसको डिवाइड नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे। देखो मैं आपको याला करके बताती हूँ। 5 को डिवाइड करना है हमको 18 से। 5 3 = 15, कितना बचा 3, 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा। 5 6 = 30। अब कितना हो गया सॉल्व, मतलब 0 0 या क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आएगा तो आप सॉल्व नहीं करोगे, मतलब आप इतना ही लिखे रहने दोगे। अगर पूरा कटेगा बिना पॉइंट के तो आप लिख सकते हो, पॉइंट में आएगा तो आप मत लिखना, ठीक है। अब नाउ पुट, यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक हेडिंग डाल देना। चेक पुट t इक्वल्स टू -18/5 इन LHS। केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही हम पुट करके देखेंगे। तो सी क्वेश्चन, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड 5t + 28। तो लिखा ओनली लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी 5t + 28। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। 5 इंटू t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t -18 डिवाइडेड बाय 5। तो -18 डिवाइडेड बाय 5 पूरा लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। t के बाद प्लस था, प्लस का प्लस 28। ओके, 5 से 5 कैंसल, क्या बचा माइनस का 18 प्लस का 28। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस इज, यहाँ लिख देती हूँ माइनस प्लस इज माइनस। तो 28 में से अगर 18 गए तो कितना बचेगा 10। अब बात रही साइन की कि आप कौन सा साइन लगाओगे, बोथ डिजिट में से कौन सी डिजिट बड़ी है, ग्रेटर है या लार्जेस्ट है 28, तो साइन आपका प्लस का लगेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सी पार्ट। व्हाट इज सी पार्ट? a डिवाइडेड बाय 5 + 3 इक्वल्स टू 2। C a/5 + 3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालना है, कौन से वेरिएबल की, ए वेरिएबल की। तो लेट अस सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। a डिवाइडेड बाय 5, सो a डिवाइडेड बाय 5 वैसा कि वैसा लिखे रहने दिया। इक्वल टू में क्या चल रहा है 2, ये प्लस का 3 उधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2 - 3 इज, नहीं होगा, तो 3 - 2 इज 1।
नेगेटिव लगेगा साइन के पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू कौन सी है 3 की, उसके साथ में नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। अब a इक्वल्स टू इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और ये माइनस साइन है इसलिए हम माइनस साइन लगा देंगे। तो a की वैल्यू वी गेट हेयर a इक्वल्स टू -5। नाउ पुट दिस वैल्यू मीन्स a इक्वल्स टू -5 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? चेक। यहाँ पे हम पहले लिख देंगे चेक, पुट a इक्वल्स टू -5 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए आप क्वेश्चन की, कौन सी है ये इतनी पूरी दो टर्म a/5 + 3, a/5 + 3 है ना। यहाँ पे a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू कितनी है -5, अपॉन में क्या चला है 5 + 3। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? 5 से 5 कैंसल, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 1/1 को क्या लिखेंगे 1, माइनस का था तो -1 + 3। अब -1 + 3 को सॉल्व करिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस इज माइनस, तो 3 - 1 इज 2। दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है 3, तो पॉजिटिव का साइन लगा। अब 2 किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, if you have any query and doubt, please write down in comment box. Now come on D question. What is question D? Q/4 + 7 = 5. Q/4 + 7 = 5. Now in this question we can find out the value of Q. Solve this type of question. Q/4 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है Q की। इक्वल टू में क्या चल रहा है 5, प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7। ओके, अब Q / 4, 5 - 7 इज -2। माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि 7 - 5 इज 2। दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी 7, उसके साथ माइनस साइन, इसलिए माइनस का साइन लग गया। Q = 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4 × 2 = 8, माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन। अब Q = -8 पुट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। चेक, पुट Q = -8 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन? दिस, इतनी बड़ी Q/4 + 7, Q/4 + 7। Q की वैल्यू कितनी है -8, अपॉन में क्या लिख दें 4 + 7, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 7। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 - 2 इज 5। 7 बड़ी डिजिट है, 2 छोटी डिजिट है, जो बड़ी डिजिट होती है उसका साइन लगता है, तो ये 5 होगा। 5 किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल, विच इज इक्वल टू RHS मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। नाउ कम ऑन E पार्ट। 5/2x = 10. Now come on E question. What is the E question? 5/2x = 10. 5/2x = 10. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, जल्दी से कमेंट करो। x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। सॉल्व, लेफ्ट 5/2
x इक्वल टू कितना दिया है 10। सो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई पहले 10 से हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 10 2 जा 20। सो x इक्वल टू कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 इन LHS। व्हाट इज द LHS क्वेश्चन? 5/2 x, 5/2 x, तो 5/2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 5/1 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 2 जा 10, 10 किसके इक्वल आया? RHS ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन F पार्ट। व्हाट इज F पार्ट? 5/2x इक्वल टू 25/4। ये आपका F क्वेश्चन है। 5/2x इक्वल टू 25/4। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चला जाएगा, तो पूरा ये वैल्यू लिखिएगा 25/4 और एक बड़ा सा अपॉन लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवाइड का साइन, अपॉन का साइन लगा हुआ है। 5/2 ये प्लस का है, उधर ये डिवाइड में 5/2 हो जाएगा, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई का है, इसलिए डिवाइड में जाके 5/2 हो गया। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ओके, हम यहाँ पे वापस से काट सकते हैं, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। So we get x equals to 5/2. Now put x equals to 5/2 in left hand side of the equation. So यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड इतनी है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ 5/2x। x की वैल्यू कितनी आई 5/2, तो 5/2 इंटू 5/2 है ना, x की वैल्यू हमारी 5/2 आई। ये हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं इन, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। 5 5 जा 25, डिनोमिनेटर आर सेम, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू व्हाट? CRHS, RHS के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। Okay student, now come on G question. What is G question? 7m plus 19 divided by 2 equals to 13. In this question, we can solve a variable of m. So, we can solve this question. Solution. Variable is on the left hand side. So, 7m equals to, क्या इक्वल टू में 13, प्लस का 9/2 इधर आएगा तो माइनस का 19/2 हो जाएगा, प्लस का 19/2 माइनस का 19/2 हो गया राइट हैंड साइड आके। 7m इक्वल्स टू 13 2 जा 26, 26 माइनस 19, जल्दी बताइए, यहाँ करके देखते हैं। 26 माइनस 19। ओके, आई होप सभी को माइनस करना आता होगा। 6 में से 9 नहीं जा सकते, इसको 16 बनाएंगे, साइड वाला 1 हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो जल्दी बताइए कमेंट करके। 7, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 2 जा 26, 26 माइनस 19 इज 7,
तो 7 डिवाइडेड बाय 2, m इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 7m था अपॉन में चला जाएगा, तो 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, सो 7m इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा 1, ये 1 बचा ना, 7 बन जा का, अपॉन में क्या आ रहा है 2, और नीचे तो 1 बचा, तो उस 1 को मत लिखना। तो 7m इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ। 7m नहीं आएगा, यहाँ पे m आएगा, क्यों? क्योंकि 7 को तो हमने ऑलरेडी अपॉन में ले लिया है, ये वाला 7 उठ के अपॉन में आ गया, है ना, ये 7 उठ के यहाँ पे अपॉन में आ गया, ये 7/2 के अपॉन में आ गया, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, वी गेट m इक्वल्स टू हाफ। नाउ पुट दिस m इक्वल्स टू हाफ इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। पुट m equals to half in left hand side. Now see what is the left hand side of the equation. हमें क्या मिला था, पुट m equals to what, कितना मिला था, हाफ, मीन्स 1/2, कहाँ पुट करेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, so what is the left hand side of the equation? This is the left hand side of the equation, right here 7m plus 19 divided by 2. On this we put m equals to half, so 7 multiplied by what is the value of m, half, 1/2 प्लस का प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, 7 बन जा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना, ब्रैकेट को हटा के मैं एक बार समझा रही हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस क्या था 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, 7 बन जा 7 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, 19 plus 7 is 26, 26 divided by 2, 26 divided by 2 is 13, and 13 equals to what, right hand side of the equation, which is equals to RHS, means right hand side of the equation. Okay student, all of you understand? If you have any query and doubt, please write down in comment box. Now come on question number H. What is the question? 6z plus 10 equal to minus 2. So anyone can solve this question? Please write down answer in comment box. H. What is the question? Read once again. 6z plus 10 equal to minus 2. 6z plus 10 equal to minus 2. किसी की वैल्यू आई? What is the value of z? Let us solve this type of question. Solution. यहाँ से किस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे? On this equation, or we can find out by the help of this equation the value of z. So 6z equal to minus 2 इधर ही रहने दो, प्लस का 10 इक्वल टू के उधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 10. 6z इक्वल्स टू व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइनस माइनस, या व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माइनस माइनस? माइनस माइनस इज प्लस, सो माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 + 10 इज 12. आंसर आएगा आपका -12 में. दोनों डेट में से बड़ी डिजिट 10 एंड व्हाट इज द साइन ऑफ 10 इज माइनस. तो 6z इक्वल टू क्या आ गया? -12. सो z इक्वल्स टू -12. 6 जो है डिवाइड में जाएगा. 12 इज डिवाइडेड बाय 6 इज 6 बन जाए 6, 6 2 या 12. वी गेट z इक्वल्स टू माइनस का -2. ओके, नाउ पुट z इक्वल्स टू -2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. चेक, ये हम चेक करते हैं, पुट कर रहे हैं मतलब हम चेक कर रहे हैं. पुट z इक्वल्स टू -2
in left hand side. So what is the left hand side? This 6s plus 6z plus 10, 6z plus 10 इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है. 6 मल्टीप्लाई बाय z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? -2, माइनस का 2 प्लस का प्लस 10 का 10. ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? 6 2 जा 12, माइनस का माइनस प्लस 10. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइनस प्लस? और प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस. सो 12 माइनस 10 इज 2. दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 12 या 10? ऑब्वियसली 12. उसके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, -2, विच इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ देखिए इन क्वेश्चन और इन इक्वेशन, -2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन I part. What is the I part? I 3/2z L है यहाँ पे, 3L/2 इक्वल्स टू 2/3. ओके स्टूडेंट, तो अब आप बताइए यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे ऑन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, और ऑन दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल L. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाउ वी कैन सॉल्व दिस? 3L इक्वल्स टू 2/3. 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको? ओनली द टर्म 3L. 3L इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में 1 लगा लीजिएगा, या 1 सपोज कर लिया कर, कब सपोज कर लिया करो. तो 2 2 जा 4/3 1 जा 3. ओके स्टूडेंट, अब नाउ ऑन दिस इक्वेशन वी गेट और वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल L. L इक्वल्स टू 4/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा. सो इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. L इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3 3 जा 9. आया सबको समझ में? जब भी सेम टर्म होते हैं या अलग अलग भी होंगे तो नीचे वाले टर्म का अपॉन के उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है. 3 3 जा 9, 4 अपॉन में 9 आ गया. अब पुट L इक्वल्स टू 4/9 ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? पुट चेक कर रहे हैं हम, चेक. पुट L इक्वल्स टू 4/9 इन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो 3 इंटू L, what is the value of L? 4/9 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2/3. यहाँ इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, 3/2 और L वेरिएबल को अलग अलग कर देंगे. तो 3/2 और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन देखिए इंटू L, तो इंटू L की वैल्यू केवल इतनी थी तो उसको 4/9 को ऐसा करके लिख दिया. इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे ही से नहीं, क्यों? क्योंकि ओनली वी कैन पुट L इक्वल्स टू 4/9 इन लेफ्ट हैंड साइड. सो इसको सॉल्व करिएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. क्या बचा? 1 2 जा 2 अपॉन का अपॉन 1 3 जा 3. 2/3 किसके इक्वल आ गया? 2/3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन.
which is equals to RHS of the equation. Okay student, now come on J question. What is J question? 2b upon 3 minus 5 equal to 3. J 2b upon 3 minus 5, 2b upon 3 minus 5 equal to 3. Okay student, so now in this question we can obtain the variable of the variable value of b. Solve. Anybody can solve. What is the value of b? क्या वैल्यू आई है आपकी b की? पहले जो वेरिएबल के साथ में वो वाली टर्म लिख देंगे, क्या है 2b अपॉन 3 पूरा 2b अपॉन 3 इक्वल टू में क्या चल रहा है 3. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा आपका माइनस 2b अपॉन 3 ले लिया था, ये भी ले लिया, क्या बचा ओनली -5 विच इज रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो उसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 प्लस का 5 हो जाएगा. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ 2b अपॉन 3 एज इट इज 3 plus 5 is fast. 3 plus 5 is 8, right. अब इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2b इक्वल्स टू 3 8 जा जल्दी 3 8 जा इज 24. सो b इक्वल्स टू 24 एज इट इज. ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा या अपॉन में चला जाएगा. 24 डिवाइड बाई 2 इज 12. सो वी गेट हेयर b इक्वल्स टू 12. अब now put this value v equals to 12 on left hand side of the equation. चेक. अब हम चेक करेंगे. Put b equals to 12 in left hand side of the equation. Okay. तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन? क्या आया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन? ये है पूरा 2b अपॉन 3 माइनस 5. तो लिखा पूरा लेफ्ट हैंड साइड 2b अपॉन 3 माइनस 5. यहाँ b की जगह क्या निकाला है हमने? b इक्वल्स टू 12. सो पुट हेयर b इक्वल्स टू 12 रख दिया. अपॉन में क्या है 3 माइनस का 5. ठीक है. 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 1. ये मेथड ऐसे करोगे तो आपका गलत हो जाएगा. इसको राइट वे में कैसे करोगे? मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ. पहले आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा. 12 2 जा 24 अपॉन में 3 माइनस 5. ओके. अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगाओ दोगे आप 1, या नहीं भी लगाओगे बट आपको ये चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए अपने माइंड में. 3 5 जा 15 3 5 जा 15. यहाँ 3 5 जा 15 आ गया. यहाँ पे आप रफ में लिख लो. ठीक है. सो 15 माइनस 24, या डायरेक्ट आप ऐसे करोगे इसमें 24 माइनस 15 इज कितना आएगा? 24 माइनस 15. यहाँ पे सॉल्व करके देखो, जल्दी से बताओ. ये कितना आ जाएगा 14. ये कितना आ जाएगा 1. 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ 0. तो ये कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय जो रहता है वो 3. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 विच इज इक्वल टू 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया, मीन्स विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. Okay student, all of you understand? If you have any query and doubt, please write down in comment box. For next question, question number 2, please like and subscribe my channel. Bye bye.